फिर फिल्म में मुद्दा उठाया गया है देश के पर्यावरण को लेकर, कैसे कई इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज हमारी हवा और हमारे पानी को प्रदूषित करती हैं। जवान फिल्म में एक रेफरेंस देखने को मिलती है भोपाल गैस ट्रेजेडी की, जो दिसंबर 1984 में हुई थी। इसकी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि इस पर मैंने एक पूरा अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आपने देखा नहीं है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन बात सिर्फ एक ट्रेजेडी की नहीं है, एक इंसिडेंट की नहीं है, ये चीज इतनी कॉमनली हो रही है कि आप यकीन नहीं करो। सिर्फ एक रैंडम गूगल सर्च करके देखो कितने आर्टिकल्स आएंगे। 2006 से शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में आयरन और माइनिंग की वजह से 2 नदियों का पानी गंदा हो गया और 100 गांव जो नदियों के किनारों पर बसते थे, वहां रहने वाले गांव वालों को एक कंटामिनेटेड पानी इस्तेमाल करना पड़ा। अपनी साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा बताती है कि 80% इंडियन सीवेज अनट्रीटेड नदियों में बहा दी जाती है। कौन कर रहा है ये? हजारों फैक्ट्रीज जो अनट्रीटेड सीवेज डंप कर रही है नदियों में। 2017 महाराष्ट्र पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज आर मेकिंग इट्स रिवर्स द फिल्दीएस्ट इन इंडिया। सितंबर 2018 मागस से अवार्ड विनर एनवायरमेंटलिस्ट राजेंद्र सिंह कहते हैं कि सरकार का नमामि गंगा प्रोजेक्ट फेल रहा है। अक्टूबर 2018 जीडी अग्रवाल आईआईटी के पास आउट एक साधु बन जाते हैं, स्वामी ज्ञान स्वरूप सनानंद। गंगा नदी को बचाने के लिए ये एक फास्ट पर बैठते हैं। इनकी डिमांड थी कि गंगा प्रोटेक्शन एक्ट ड्राफ्ट किया जाए सरकार के द्वारा और एक टोटल बैन लगाया जाए क्वारिंग और स्टोन क्रशिंग पर जो गंगा नदी के किनारे होती है। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, कोई जवाब नहीं आया। ये फास्ट पर 111 दिन तक बैठे रहे, जिसके बाद भूख के मारे इनकी मृत्यु हो गई। गंगा की सफाई के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल ने आखिरकार गंगा के लिए अपना बलिदान दे दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कॉन्डोलेंसेस जरूर एक्सप्रेस किए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का बजट था 20,000 करोड़ रुपए, उसकी डेडलाइन थी 2021। इस साल नमामि गंगे मिशन 2 अप्रूव किया गया, 22,500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। डेडलाइन बनाई गई 2026। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति ने क्लियरली राज्यसभा को बताया कि इस बार उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ आउटडोर बाथिंग का वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया मीट करना है। ये नहीं कि गंगा का पानी पीने लायक बन जाए, बस इतना साफ हो कि वो नहाने लायक बन जाए। ये वो कोशिश करेंगे 2026 तक होगा। आगे चलिए बाकी नदियां भी हैं। 2021 का आर्टिकल, कर्नाटका 1746 मिलियन लीटर सीवेज नदियों में हर दिन डंप करता है, 40% अनट्रीटेड। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका ब्लेम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज पर जाता है। अप्रैल 2022 उत्तर प्रदेश के नोएडा में हिंडन नदी का पानी इतना खराब है कि नहाने लायक भी नहीं है वो। सितंबर 2022 झारखंड की दामोदर नदी का पानी टॉक्सिक बन चुका है, लोग इस पानी को इस्तेमाल करके बीमार पड़ रहे हैं। लोकल पावर स्टेशन और माइनिंग कंपनीज पैसा बचाने के लिए भारी पहाड़ियां ऐश की इस नदी में डंप करती है। 2023 सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि हरियाणा में 413 इंडस्ट्रीज है टोटल में, जो अनट्रीटेड वेस्ट अपना यमुना नदी में डिस्चार्ज कर रही है। पानीपत नंबर 1 पर है 181 पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज के साथ, गुड़गांव नंबर 2 पर 100 से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रीज के साथ। यही कारण है कि जवान फिल्म का विलन ओपनली फिल्म में फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहता है कि तुम अपना पैसा इलेक्शंस जीतने में इन्वेस्ट करो, पार्टी को डोनेट करने में इन्वेस्ट करो, तो इंडिया में तुम्हें खुली छूट मिलेगी। जितनी फैक्ट्री सेटअप करनी है करो, जितना चीप लेबर इस्तेमाल करना है करो और पोल्यूशन फैलाओ, गंदगी फैलाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिल्म का विलन ये भी कहता है कि इंडिया की एनवायरमेंटल रेगुलेशंस बहुत ही फेवरेबल हैं बड़ी-बड़ी कंपनीज के लिए। बाकी डेवलप्ड देशों में काफी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो भारत में नहीं होती। फॉर एग्जांपल कई पेस्टिसाइड्स हैं जो बाकी देशों में बैंड है लेकिन इंडिया में अलाउड है। सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन सुन रहा था, 116 डेंजरस पेस्टिसाइड्स से रिलेटेड बैन की मांग करी गई थी। 2013 की बात है जब एक अनुपम वर्मा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी डेंजरस पेस्टिसाइड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसका डेंजरस पेस्टिसाइड्स में से सिर्फ 18 को यहां पर बैन करने की कोशिश करी गई। इसके बाद एक और कमेटी बनी थी एसके मल्होत्रा के अंडर, जिसमें कुछ और पेस्टिसाइड्स को रिव्यू करने को कहा गया। इस कमेटी ने 2020 में कहा कि 27 पेस्टिसाइड्स पर बैन लगाना चाहिए इंडिया में। 2022 में सरकार ने एक और कमेटी बनाई और उस कमेटी ने एक्शन क्या लिया, सिर्फ 3 पेस्टिसाइड्स पर बैन लगाया, वो भी फरवरी 2023 में जाकर। तो अब सरकार का जो एटीट्यूड है वो समझ ही सकते हो क्या है। देशवासियों की नहीं बल्कि क्रॉनिक कैपिटलिस्ट की चिंता करते हैं। अगर थोड़े से ज्यादा पेस्टिसाइड्स पर बैन लगा दिया तो इन बड़े-बड़े अरबपतियों का थोड़ा धंधा उस पर फर्क पड़ जाएगा, उन्हें ना नुकसान उठाना पड़ जाए। जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी एक कमेटी एक रिपोर्ट निकालती है तुम उस रिपोर्ट पर एक्शन लेने की जगह दूसरी कमेटी बना देते हो। आखिर क्यों है इतना मुश्किल इन डेंजरस पेस्टिसाइड्स को बैन करना जो बाकी देशों में ऑलरेडी बैन हो चुके हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात कर सकते हैं फूड